हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कृष्ण कुमार, फाउंडर ऑफ महर्षि ट्यूटोरियल। एक बार फिर आपके सामने मैं लेके आया हूँ प्रोनाउन सीरीज का 5वां वीडियो, जिसमें मैं आपको एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में नॉलेज दूंगा। किसके बारे में? एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में, जिसको हिंदी में हम दबाव सूचक सर्वनाम भी कहते हैं। इससे पहले मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में नॉलेज दिया था। आइए चलते हैं, जानते हैं व्हाट इज एम्फैटिक प्रोनाउन, क्या होता है ये एम्फैटिक प्रोनाउन। फर्स्ट डेफिनेशन के अनुसार, व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है टू एम्फसाइज करने के लिए, दबाव उत्पन्न करने के लिए, प्रेशर उत्पन्न करने के लिए, द नाउन एंड प्रोनाउन, किसी नाउन के ऊपर या किसी प्रोनाउन के ऊपर, और कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउंस। वो सभी के सभी प्रोनाउन क्या कहलाते हैं? एम्फैटिक प्रोनाउन। यानी वे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये मैंने बताया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सेल्फ या सेलेज वाले जो भी प्रोनाउन होते हैं वो सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यूज के आधार पे उन्हें रिफ्लेक्सिव और यूज के आधार पे उन्हें हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। When reflexive pronoun are used to emphasize, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हम दबाव उत्पन्न करने के लिए करते हैं, प्रेशर उत्पन्न करने के लिए करते हैं, द सब्जेक्ट एंड द नाउन एंड प्रोनाउन, किसी नाउन के ऊपर या किसी प्रोनाउन के ऊपर, और कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन, वो एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या है? अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू एम्फसाइज समथिंग, एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी समथिंग, किसी वस्तु पर और समवन या किसी व्यक्ति पर एम्फसाइज करता है, दबाव उत्पन्न करता है, दबाव प्रेशर उत्पन्न करता है, इज कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन, वो एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है। थर्ड डेफिनेशन के अनुसार अगर हम देखें, एन एम्फैटिक प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन, एक एम्फैटिक प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है दैट इज यूज्ड इमीडिएटली, जिसका इस्तेमाल किया जाता है तुरंत बाद, किसके? आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन, उस नाउन और प्रोनाउन के तुरंत बाद, विच इट रेफर्स, जिसके बारे में यह हमें कुछ बताता है, जिसके बारे में यह हमें संकेत करता है। इन ऑर्डर टू शो एम्फेसिस, वो भी क्यों किसी नाउन और प्रोनाउन के तुरंत बाद यह आएगा? इन ऑर्डर टू शो एम्फेसिस, दबाव उत्पन्न करने के लिए, दबाव प्रेशर उत्पन्न करने के लिए। एन एम्फैटिक प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इमीडिएटली, एम्फैटिक प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो तुरंत इस्तेमाल किया जाता है किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद, विच इट रेफर्स, जिसके बारे में कुछ हमें बताए, इन ऑर्डर टू शो एम्फेसिस, दबाव उत्पन्न करने के लिए। ओवरऑल हमें एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में मुख्य बातें क्या पता चली कि एम्फैटिक प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है, लेकिन यूज के आधार पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है और एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाता है। माई सेल्फ, आर सेल्फ इज, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ इज, योर सेल्फ इज, वन सेल्फ, ये सभी के सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हैं, ये सभी के सभी एम्फैटिक प्रोनाउन भी हैं। आइए यूज करके देखते हैं, इन सब का सेंटेंसेस के हेल्प से देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फैटिक प्रोनाउन। इट मीन्स कि कब ये सारे वर्ड्स कब यूज होते हैं एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कब ये यूज होते हैं एज अ एम्फैटिक प्रोनाउन, एज एन एम्फैटिक प्रोनाउन। आइए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। आइए तो समझते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे वर्ड कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं, कब इन्हें एम्फैटिक प्रोनाउन हम कहने लगते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में डिटेल नॉलेज दिया था। आइए जानते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये सारे वर्ड्स किसी एक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। कैसे? राम सा, राम ने देखा, अब ऑब्जेक्ट में है कि किसको देखा, ये सारे वर्ड्स में से आ गया हिमसेल्फ, राम ने खुद को देखा, यानी देखने का काम राम ने किया, लेकिन वापस किसको देखा? खुद को दिया। यानी ये इस वर्ड के लगने से जो एक्शन सा है वो रिफ्लेक्ट होकर सब्जेक्ट के ऊपर चला जा रहा है, इसलिए ऐसे वर्ड इस सिचुएशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है।
कब इन्हें एम्फैटिक कहते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन में होता क्या है कि इनको सब्जेक्ट के तुरंत बाद, चाहे वो सब्जेक्ट नाउन के रूप में हो चाहे वो सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में हो, इनके तुरंत बाद इनको इस्तेमाल किया जाता है टू क्रिएट एम्फेसिस, दबाव उत्पन्न करने के लिए, टू क्रिएट प्रेशर। कैसे? अगर हम एक लाइन बोलें कि राम कुक्ड फूड, राम ने भोजन पकाया, अगर हम इस लाइन को ऐसे बोलें कि राम हिमसेल्फ कुक्ड फूड, राम ने भाई खुद भोजन पकाया, राम ने स्वयं भोजन पकाया, खुद या स्वयं, खुद भोजन पकाया। आई माई सेल्फ, मैंने स्वयं ही, मैंने खुद, डिड दिस वर्क, इस काम को किया, किसी दूसरे से नहीं कर रहे, भैया मैंने खुद किया है। ये देखिए बोलते समय प्रेशर क्रिएट हो रहा है, एम्फसाइज हो रहा है। दे देमसेल्व्स, उन्होंने खुद, उन्होंने स्वयं, ओपन दिस डोर, उस दरवाजे को खोला, किसी दूसरे ने खोला, उन्होंने खुद खोला। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि इस लाइन को बोलते समय भी हमें एक प्रेशर फीलिंग होती है, बोलते समय भी एक एम्फसाइजिंग नेचर महसूस होता है हमारे अंदर कि हमें दबाव दे के बोलना पड़ा इस लाइन को। इस लाइन को देखिए, राम कुक्ड फूड, राम ने भोजन पकाया, लेकिन राम हिमसेल्फ कुक्ड फूड, राम ने स्वयं भोजन पकाया। तो समझ में आ गया बच्चों? आपने देखा कि जो वर्ड्स हैं अकॉर्डिंग टू यूज, अगर ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद इस्तेमाल होकर के सब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं तो इन वर्डों को हम कहते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। लेकिन जब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज होते हैं तो इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आकर के सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एम्फैटिक प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई थिंक आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजफुल लगा हो, तो मेरे महर्षि ट्यूटोरियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, ताकि मैं इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो को आपके लिए बनाता रहूं, आपके ज्ञान को बूस्ट करता रहूं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।